तो दोस्तों इंस्टाग्राम खोलते ही एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कुछ क्रिएटर वायरल होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। काजल पांडे, मुस्कान कारिया, संतूर मॉम और कुछ पेजे जैसे सेजल, ये लोग कहते हैं कि हम केवल इंस्टाग्राम पर लोगों को एंटरटेन करते हैं। क्या इन लोगों का वीडियो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आएगी या सॉफ्ट पॉर्न की कैटेगरी में? चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इन लोगों को एक्सपोज करते हैं। आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मेरा बाल। आज मेरा गाड़ी सीखने का पहला दिन था, जिसमें मैंने आज सीखा गियर कैसे डाला जाता है। तो राधा है दोस्तों इंडिया में इस वक्त 50 करोड़ से ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर हैं और दुनिया से सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर इंडिया में है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा 13 से 24 साल के किशोर और यंग लड़के एडल्ट का शिकार हो चुके हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पे पिछले 3 साल में एक ऐसा ट्रेंड आया जो स्लोली बट सर्वाइव का एक एपिडेमिक बन चुका है। वल्गर, सेक्सुअल और अश्लील कंटेंट का अड्डा बन गया है। पहले ये सब कंटेंट डार्क कॉर्नर में था, लेकिन आज ये मेन स्ट्रीम के रील में आते हैं। पहले इसे ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब एल्गोरिथम ही खुद आपके सामने लाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि कंटेंट एग्जिस्ट करता है, प्रॉब्लम ये है कि ये बिना इनविटेशन के आपके घरों तक तो कैसे पहुंच रही है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे, कौन है इसका जिम्मेदार, क्या कोई रोक सकता है? 2020 के पहले भी इंस्टाग्राम था, लेकिन तब रील नहीं था। तब एल्गोरिथम इतना एग्रेसिव नहीं था, कंटेंट था पर वे करेक्ट था। फिर आई रील 2020 में टिकटॉक बैन हो जाने के बाद। इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ जून 2020 में। The Indian government has banned dozens of Chinese-owned apps over apparent security concerns. Now, the list includes the messaging service WeChat and the wildly popular video platform TikTok. और उसी रात इंस्टाग्राम ने रील लॉन्च कर दिया। टाइमिंग परफेक्ट था, एक वैकम था और इंस्टाग्राम ने उसे भर दिया। साथ में एक प्रॉब्लम भी आई। टिकटॉक के वे क्रिएटर जो पहले से ही डबल मेनी जोक्स, सजेस्टिंग डांस और सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट बना रहे थे, वे सब इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गए और उनके साथ आया उनका कंटेंट भी। धीरे धीरे इस कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए क्रिएटरों ने एक पैटर्न ढूंढ लिया। जितना अश्लील कंटेंट उतना ज्यादा व्यू, और जितना ज्यादा व्यू उतना ज्यादा पैसा। यही से शुरू हुआ वे रेस जो आज 2020 से लेकर 2026 के बीच एक गंभीर समस्या बन गई है। जैसे ओपनली सेक्सुअल थंबनेल्स, रील्स और बोल्ड कंटेंट, लाइव सेशन और अश्लील कंटेंट को एक प्राइवेट ग्रुप में भेजा जाता है जहां पैसे लेकर एक्सेस दिया जाता है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक कैलकुलेटेड बिजनेस मॉडल था। अब आते हैं असली सवाल पे। जो लोग कंटेंट बनाते हैं वे कोई बड़े विलन नहीं है, बल्कि ये क्रिएटर वे लोग हैं जिन्हें फास्ट मनी चाहिए, फास्ट फेम चाहिए। इसीलिए ये लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, जिसमें दिखाओ व्यू पाओ। ऐसे सैकड़ों क्रिएटर हैं जिसके 5 लाख से 50 लाख फॉलोअर हैं। इन सब क्रिएटरों की शुरुआत होती है कॉमेडी रील से, डांस से, लिपसिंग से। जैसे जैसे इनकी आईडी का रीच कम होता है, वीडियो पे कम व्यू आने लगता है, तब कंटेंट और सजेस्टिंग हो जाता है। कुछ लोग तो ओपनली कहते हैं कि भाई व्यू चाहिए तो ऐसा करना पड़ेगा। ये सब क्रिएटर इंस्टाग्राम पे क्लियर दिखते हैं पब्लिक प्रोफाइल पर। एक टेलीग्राम चैनल होता है और एक पेड सब्सक्रिप्शन होता है। वहाँ मिलता है वे कंटेंट जो इंस्टाग्राम पे दिखाया नहीं जा सकता। इन लोगों का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सब्सक्रिप्शन का कीमत रहता है 290। वहाँ पे ऐसी चीज दिखाई जाती है जो इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा सकते हैं। वहाँ पे अश्लील वीडियो, इन लोगों का अश्लील हरकत। और जानते हो वहाँ पे एक और बात है, अगर तुम इन लोगों का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो, सब्सक्रिप्शन ले लेने के बाद तुमको एक रील मिलेगा, 2-4 पोस्ट मिलेगा। इसी में हमारे देश की युवा बर्बाद हो जा रहे हैं पैसा देकर। कुछ अकाउंट किसी एक व्यक्ति का नहीं होती है, बल्कि पूरी टीम का होती है। मैनेजर, वीडियो एडिटर, क्रिएटर, इन लोगों का एक ही गोल होता है कि वीडियो को हम कैसे वायरल करें। अगर कोई व्यक्ति इन लोगों की आईडी पे रिपोर्ट करता है, इनकी प्रोफाइल बंद हो जाने के बाद भी इनका टीम इतना एक्टिव रहता है कि एक प्रोफाइल बंद हुआ, दूसरा प्रोफाइल तुरंत ओपन कर देते हैं। टाइम भी नहीं लगता है इन लोगों को ओपन करने में। इंस्टाग्राम एक मिरर है, जो हम देखते हैं वही दिखाता है, लेकिन जब मिरर को तोड़ दो तो नीचे क्या दिखाई देता है? कुछ बोल्ट्रीन, कुछ प्रेस में, और बिना कुछ पूरी समाज के लिए उनका कंटेंट कहां तक जा रहा है खुद उन्हें पता नहीं रहता है। इन क्रिएटरों में से कुछ का उम्र 18 से 22 साल है। ये लोग खुद नहीं जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ जो शायद आप सोचे नहीं होंगे। यह प्रॉब्लम केवल क्रिएटर ने नहीं बनाई है, बल्कि इनका साथ भी देता है इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम एक ही काम करता है, आपको इस प्लेटफॉर्म पे रोकना। इसके लिए वे हर कंटेंट प्रमोट करता है जो आपको इंगेजिंग लगे। और ह्यूमन की जो माइंड होता है, अगर ह्यूमन की माइंड के सामने
तुम अगर अश्लील वीडियो रख दोगे तो वो देखना ही पसंद करता है, और इंस्टाग्राम यही करता है। जितना अश्लील वीडियो रहता है आपके सामने प्रमोट करता है, और आज से 22 साल की उम्र के लड़के इसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके कारण उनके प्लेटफॉर्म पे 10 मिनट देखने रील जाते हैं और 1-1 घंटा उस पर रुके रह जाते हैं। सेक्सुअल या शॉकिंग कंटेंट सबसे ज्यादा इंगेज करता है। इसे कहते हैं इंगेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन। टेक्निकली लेजिटमेट लेकिन प्रैक्टिकली रेस टू द बॉटम है। आपने खुद देखा होगा कि आप एक कोई रील देख लो और एल्गोरिथम आपके पास वैसा रील 10 को सजेस्ट करता है। धीरे धीरे आपकी फीड बढ़ती है, आपकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो जाती है और एक बुलबुला बन जाता है जिसमें सिर्फ वही कंटेंट आता है जो आप देख रहे हैं। एल्गोरिथम को मोरालिटी नहीं आती, सिर्फ उसे नंबर आता है, और नंबर बोल रहे हैं कि वल्गर कंटेंट सेल हो रहा है। इंडिया में ये प्रॉब्लम और बड़ी है क्योंकि यहाँ पे डिजिटल साक्षरता कम है और बहुत से नए इंटरनेट यूजर जो पहली बार स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, और डायरेक्टली कुछ लोग इस खुलासा में आ रहे हैं। पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि बच्चा फोन में आखिर क्या देख रहा है, टीचर को भी नहीं पता लगता है, गवर्नमेंट को देरी से पता चलता है, तब तक वो लड़का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होता है। इंडिया में स्ट्रॉन्ग लॉ है लेकिन इन्फॉर्मेंट कमजोर। आईटी एक्ट 2000 की सेक्शन 67 ऑप्शन मटेरियल का ऑनलाइन पब्लिकेशन इलीगल है। मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल की जेल और 10 लाख रुपया फाइन इन सब क्रिएटरों पे। आईपीसी सेक्शन 292 से 294 ऑप्शन एक्ट और लिटरली के खिलाफ। पोक्सो एक्ट का मतलब होता है कि अगर इस कंटेंट में माइनर हो तो इसे और गंभीर से लिया जाता है, फिर भी गिरफ्तारी कम, कन्विक्शन और कम। 2023 में एनपीसीआर ने इंस्टाग्राम को एक नोटिस भेजा। उस नोटिस में लिखा हुआ था कि जो यूजर कम एज के हैं उनको ये सब अश्लील वीडियो क्यों दिखा रहे हैं। मेटा ने रिस्पॉन्स दिया, कुछ अकाउंट हटाए, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। 2024 में आईटी मिनिस्टर ने डिजिटल इंडिया एक्ट को एक ड्राफ्ट तैयार किया जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ज्यादा अकाउंटेबल बनाए। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट एक अकाउंट बैन करती है तब तक 10 अकाउंट और बन जाता है। टेक्नोलॉजी पुलिस से तेज है, लो बनाना आसान है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में फोर्स करना ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा चैलेंज है। यह सबसे जरूरी सेगमेंट है क्योंकि यह केवल एक नॉर्मल इशू नहीं है बल्कि ये पब्लिक हेल्थ इशू है। अमेरिका की साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 2023 की रिपोर्ट कहती है कि अर्ली एक्सपोजर टू सेक्सुअल कंटेंट ऑनलाइन डेंजर में अनरियलिस्टिक बॉडी इमेज, अर्ली सेक्सुलेशन और रिलेशनशिप में दूरी बनती है। इंडिया के नीम हैंस की एक स्टडी में पाया गया कि 13 से 14 साल की बच्चे में सोशल मीडिया के प्रति एडिक्शन बढ़ रही है, और एडिक्शन अक्सर प्रोबेटिक कंटेंट से ट्रिगर होती है। जो फीमेल क्रिएटर ऐसी कंटेंट बनाती है तो उनकी फॉलोअर में एक टॉक्सिक कल्चर बनती है। ऑब्जेक्शन, हरासमेंट और प्रेशर की अक्सर लड़कियां वे सोचती हैं कि अगर वे कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। एक जनरेशन को हम डिजिटली एब्यूज होते हुए देख रहे हैं और हम स्क्रॉल करते रह रहे हैं। ये कोई इन जनरेशन नहीं है बल्कि आज की ये रियलिटी है। अब बात करते हैं उन चीजों को जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है, वो है पैसा। एक मिडिल लेवल का इन्फ्लुएंसर एक सजेस्टिंग कंटेंट बनाता है तो उसका मंथली 50,000 से 5 लाख होता है। स्पॉन्सर से, शाउट आउट से, ब्रांड से। ब्रांड चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट इनकी फॉलोअर तक पहुंचे। जो प्रीमियर कंटेंट, मॉडल फॉलोअर्स और टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन, वीआईपी ग्रुप, ओनली फैन, जो क्रिएटर इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन बेचते हैं लगभग वे एक मंथ में 1 लाख से 1 करोड़ तक रुपया कमाते हैं। और इनमें अधिकतर लड़कियां होती है जो अपनी जींस की नुमाइश करती है और ये सब्सक्रिप्शन बेचती है और इसे बेचकर करोड़ों रुपया कमाती है। यह एक इकोसिस्टम है, इसे तोड़ना केवल एक क्रिएटर को बैन करने से नहीं होगा बल्कि इस पूरे सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। देखने वालों को भी सुधारना पड़ेगा और इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को भी सुधारना पड़ेगा और क्रिएटर को भी सुधारना पड़ेगा। अभी तक हम लोग इसका प्रॉब्लम देखे लेकिन इसका सोल्यूशन भी देखना जरूरी है। पेरेंट्स के लिए मैं बता दूं, जो लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वे अपनी बच्चों पर ध्यान दे, वे देखे जो आपका बच्चा देख रहा है। और एक बात और ध्यान रखे, उनसे ज्यादा बातचीत करे जिसके कारण बच्चा अकेले नहीं रहेगा। अगर आप बच्चों को फोन दे रहे हैं तो उसमें स्क्रीन टाइम सेट करके दे। यंग क्रिएटरों के लिए कि वायरल होने की रेस में अपनी वैल्यू मत खो, शॉर्ट टर्म फेम के लिए लॉन्ग टर्म फेम मत खो। तो दोस्तों यही है इंस्टाग्राम की वल्गर कंटेंट की रियलिटी। यह प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्रिएटर का जिम्मेवारी है, प्लेटफॉर्म की जिम्मेवारी है, सरकार का भी जिम्मेवारी है और हमारे जैसे यूजर का भी जिम्मेवारी है। हर बार हमारे स्क्रीन पर जब एक अश्लील वीडियो आता है हम उसे स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं तो बिना रिपोर्ट किए तो हम उस सिस्टम को परमिशन दे रहे हैं। अपनी हेल्थ पर ध्यान दे, अपनी बच्चों पर भी ध्यान दे। तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो पर खत्म करते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।